Bismillahirrahmanirrahim. Question: write down a weighted averaged numerical scheme for solving one-dimensional heat equation. What is the stability condition for that scheme? Derive different famous for numerical schemes for different values of the weighting parameter. जी हमारे पास ये वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन आ गई है। अब हमने इसको डिस्क्रिटाइज करना है। तो इसके लिए हम तीन मेथड ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं एक जनरलाइज्ड मेथड पे। A general two-level finite difference scheme is obtained by discretizing both the space and time derivatives at the ith node at time level this L plus half for the ith node। ith node के लिए कुछ किस पे करना है? टाइम लेवल L plus हाफ पे, यानी बिल्कुल क्रैग निकलसन की तरह। और उसके लिए हमने जो रेलिवेंट सेंट्रल डिफरेंस फार्मूलाज हैं वो यूज़ करने हैं एज फॉलोज इस तरीके से। तो अब जब ये क्रैग निकलसन की तरह आई एल प्लस हाफ नोड के ऊपर रिसेटाइज किया है, तो ये सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला यानी एक एल प्लस वन बाद वाला लेवल और एक एल पीछे का लेवल आ गया। दरमियान में हम एल प्लस हाफ पे डिसेटाइज कर रहे हैं। टाइम डेरिवेटिव ऐसे डिसेटाइज हो गया और ये हमने स्पेस डेरिवेटिव डिसेटाइज कर दिया है। लेकिन अब की बार ये इस जो ये एक्सप्लिसिट पार्ट है यानी टाइम लेवल एल पे, उसके साथ वन माइनस ओमेगा मल्टीप्लाई हो रहा है, और जो दूसरा एल प्लस हाफ पे हमने डिसेटाइज किया वो पार्ट, उसमें साथ ओमेगा मल्टीप्लाई हो रहा है। ओमेगा की वेरिएशन 0 से 1 तक हो सकती है। द न्यूमेरिकल scheme 1 is called the weighted average scheme for solving 1D heat equation। ओमेगा इसमें वेटिंग पैरामीटर है और इसकी वैल्यू स्पेसिफाई करेगी क्या चीज़ कि ये जो आपके पास एक्सप्लिसिट पार्ट है और ये इसका इम्प्लिसिट पार्ट है। एक्सप्लिसिट इस सेंस में कि ये नॉन टाइम लेवल पे डिस्क्रिटाइज किया हुआ है, और ये जो दूसरा था वो इम्प्लिसिट इसलिए कि ये अननोन टाइम लेवल यानी एल प्लस वन पे डिस्क्रिटाइज किया हुआ है। तो इसके दरमियान बैलेंस जो है ये ओमेगा कायम करेगा। वो बताएगा कि किसका वेट ज्यादा है, कि कौन सी साइड का वेट ज्यादा हो जाएगा। नोट करें जी, अगर हम ओमेगा को जीरो कर देंगे तो ये वाली टर्म मुकम्मल खत्म हो जाएगी और जो बाकी बचेगी वो सिंपल एक्सप्लिसिट मेथड है। और जब हम अगर हम ओमेगा को वन कर देते हैं तो उससे ये वन माइनस वन ये जीरो हो गया, तो आपके पास ये जो पहला पार्ट है इसमें ये जीरो हो जाएगा और जो बाकी इम्प्लिसिट पार्ट है सिर्फ वो बच जाएगा, और ये बाहर वन मौजूद है। तो इसका मतलब है ये क्या चीज़ बनेगी? ये जो न्यूमेरिकल स्कीम वन है ये सिंपल इम्प्लिसिट स्कीम या फुली इम्प्लिसिट स्कीम बन जाएगी। और अगर हम ये ओमेगा की वैल्यू हाफ रख देते हैं तो वन माइनस हाफ हाफ आ गया और यहाँ भी हाफ। तो ज़रा गौर से पहचाने, ये वही चीज़ है आपकी। हाफ करने से ये आपका बन जाएगा, टू नहीं है यहाँ पे, से कैंसिल आउट कर दें। हाफ करने से ये बन जाएगा आपका क्रैग निकलसन मेथड। अब जो हमने रेंज तय की थी 0 से 1 तक की, तो नोट कर लें हाफ से पहले पहले तक एक एक इंटरवल बन जाएगा ओमेगा की पॉसिबल वैल्यूज का, और एक हाफ से लेकर 1 तक का। तो अगर ओमेगा की वैल्यू हाफ हो, 1 हो या इसके दरमियान कोई भी चीज़ है, तो आप नोट करें कि यहाँ पर जो है ये हाफ हाफ से ऊपर हो जाएगा और यहाँ पे चीज़ हाफ से कम आ जाएगी। तो लिहाजा इसमें ये इम्प्लिसिट पार्ट डोमिनेट कर देगा बैलेंस में, तराजू में। तो हम कह सकते हैं कि उस केस में ये डोमिनेट करने की वजह से ये इस जो न्यूमेरिकल स्कीम है इसका रुझान इम्प्लिसिट साइड पे ज़्यादा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ओमेगा की वैल्यू अगर हाफ से 1 तक है तो हमें इम्प्लिसिट मेथड मिलेगा इसमें, और हम ओमेगा की कोई भी वैल्यू रख दें हाफ से कम और 0 तक, तो उस केस में ये एक एक्सप्लिसिट स्कीम हमें देगी। अच्छा, चूंकि जो ओमेगा अगर इस इंटरवल में बिलोंग करता है तो ये इम्प्लिसिट स्कीम बनेगी, और वो आप जानते हैं कि अनकंडीशनली स्टेबल होती है। और अगर ये इसमें एक्सप्लिसिट पार्ट डोमिनेट करता है, एक्सप्लिसिट स्कीम बनती है ओमेगा की वैल्यू हाफ या हाफ से कम होने की वजह से।
तो उस केस में ये स्टेबिलिटी कंडीशन बनेगी कि जो लैम्डा होता है डेल्टा एक्स स्क्वायर ओवर डेल्टा टी, उसकी वैल्यू इस 1/2 इंटू 1 - 2 ओमेगा से कम होनी चाहिए। तो ये स्टेबिलिटी कंडीशन है। अब इस केस में अगर ओमेगा 0 रख दें तो ये 1/2 बन जाएगा। तो हम जानते हैं कि एक्सप्लिसिट मेथड के लिए जो स्टेबिलिटी कंडीशन है वो हाफ ही होती है। तो इस तरह से जो टॉपिक क्या हो गया हमारा कि ये वेटेड एवरेज न्यूमेरिकल स्कीम हो गई है, फाइनाइट डिफरेंस स्कीम हो गई है 1D प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। और जो आपने 3 मेथड्स पढ़े हैं, सिंपल एक्सप्लिसिट मेथड, फुली इम्प्लिसिट या सिंपल इम्प्लिसिट मेथड, और तीसरा द क्रैग निकलसन मेथड जो कि वो भी एक इम्प्लिसिट मेथड है, वो ये लैम्डा 0, 1 और हाफ रखने से आ जाएंगे। और इसके अलावा बाकी भी रेंज में अगर आप हाफ या हाफ से ऊपर 1 तक कोई भी वैल्यू चूज करते हैं तो इससे हमें मिलेगी एक इम्प्लिसिट न्यूमेरिकल स्कीम। और अगर आप ओमेगा की वैल्यू हाफ से कम चूज करते हैं 0 तक तो उस केस में एक्सप्लिसिट स्कीम बनेगी। इम्प्लिसिट वाले केस में वो अनकंडीशनली अनस्टेबल होगी और एक्सप्लिसिट वाले केस में वो कंडीशनली स्टेबल होगी, और ये स्टेबिलिटी की कंडीशन है। तो इस तरह से ओमेगा की वैल्यू बदलने से 0 से 1 तक, चूंकि इन्फिनाइट नंबर्स होते हैं तो लिहाजा ओमेगा की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो 0 से 1 तक इन्फिनाइट वैल्यूज हो जाएंगी। तो लिहाजा इसी एक फार्मूले से जो जनरलाइज्ड है, इसमें ओमेगा वेरी करने से इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्कीम्स बन सकती हैं। ये अलग बात है कि हमें पता है कि 0, 1 और हाफ के ऊपर ज़्यादा जो है वो फेमस या कॉमनली यूज्ड स्कीम है। थैंक यू वेरी मच।